नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आस्क मिस्टर मार्केट में। यहां पे हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस संबंधित विषयों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसी बेहतरीन जानकारियों के बारे में जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि 5 ऐसे कारण जिसके वजह से लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं या फिर नुकसान होता है उनका। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम पैसा जो है देश के इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है, तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो करता है दोस्तों। बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और जो इकोनॉमी होती है देश की वो बढ़ती है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला कारण जो होता है दोस्तों वो होता है बाई हाई सेल लो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है लोगों का दोस्तों कि जब कोई कंपनी या फिर किसी स्टॉक्स का प्राइस बढ़ते जाता है तो लोग, भले ही वो हाई वैल्यूएशन पे क्यों ना हो, लोगों को ऐसा लगता है कि वो भविष्य में भी बढ़ेगा और लोग उसमें बिना स्टॉक्स की एनालिसिस किए या फिर बिना किसी फंडामेंटल के जानकारी के जो है लोग उसमें पैसा लगा देते हैं। और अचानक से जब वैसे स्टॉक्स गिरते हैं तो फिर लोगों को भारी नुकसान होता है दोस्तों। अगर हम बात करें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, जैसे कि वॉरेन बफेट हो गया या फिर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर्स को आप देख लीजिए, वो नॉर्मली यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि बाई लो सेल हाई। कहने का मतलब सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, ठीक है दोस्तों। तो यही स्ट्रेटेजी जो है हम इन्वेस्टर को भी अप्लाई करना चाहिए दोस्तों, तभी जो है स्टॉक मार्केट में मुनाफा होता है दोस्तों। जो दूसरा रीज़न होता है दोस्तों वो होता है लैक ऑफ स्टॉक एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। देखिए, कोई भी स्टॉक्स या शेयर खरीदने से पहले हमें उस स्टॉक्स की एनालिसिस करनी पड़ती है दोस्तों। अगर आप बिना इंफॉर्मेशन के या फिर बिना नॉलेज के आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो वो एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक आपके लिए साबित हो सकता है दोस्तों। क्योंकि इससे आप ये नहीं पता लगा पाते हैं दोस्तों कि वो कंपनी आगे जाके आपको एक पॉजिटिव रिटर्न देगी कि नहीं देगी। कहने का मतलब कंपनी सस्ती है, महंगी है अपने करंट वैल्यूएशन पे, ये सब चीज़ें आप पता नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। तो स्टॉक्स की एनालिसिस, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, मैनेजमेंट की एनालिसिस हो, बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक फुल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर डालें दोस्तों, ठीक है। जो तीसरा कारण है दोस्तों वो है मार्केट क्रैश पे पैनिक आना। जब भी मार्केट क्रैश होता है, ठीक है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब मार्केट नीचे जाएगा। हालांकि वैसे कंडीशन में अगर कोई बड़ी न्यूज़ होती है या फिर इकोनॉमी में कोई बड़ा इम्पैक्ट होता है तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं होता जो कि हिट नहीं होता। सारे ही सेक्टर जो है ऑलमोस्ट डाउन जाते हैं। जैसे कि आपने कोरोना के समय में देखा था, जब कोरोना की ये न्यूज़ आई थी और कोरोना जब फैल रहा था तो ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमी हिट हुई थी दोस्तों और ऑलमोस्ट सारे सेक्टर रेड में हो गए थे। हालांकि आगे जाके जो है फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला, लेकिन स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सारे सेक्टर जो है रेड हो गए थे। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि मैंने क्या देखा है कि लोग मोस्टली जो है लगते हैं स्टॉक्स को सेल करने, ठीक है दोस्तों। हालांकि इन्वेस्टिंग की पॉलिसी यही कहती है कि आप कभी भी इन्वेस्ट करें तो एक लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करें, वरना आपको शॉर्ट टर्म में जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। चौथा जो कारण है दोस्तों वो है स्टॉक टिप्स, ठीक है दोस्तों। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि मानिए जैसे कि आपका एक दोस्त जो है वो किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है, और वो कंपनी एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। उसने आया और उसने आपसे कहा कि भाई मेरी कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है, प्रॉफिट इतना बड़ा, फाइनेंस इसका ऐसा रहा वैसा रहा, ठीक है। आपने जो है उसकी बात सुनी और आपको भी जो है ऐसा लगा कि ये कंपनी अच्छी कर रही है, या फिर आपको आपकी किसी दोस्त ने कहा कि यार मैंने तो ये शेयर ख़रीदा, इसने मुझे आज अभी तक जो है 10% का मुनाफा दे चुका है। तो आपने भी जो क्या किया कि बिना जाने समझे जो है उस स्टॉक्स में क्या किया, पैसा लगा दिया, ठीक है। तो आपने स्टॉक टिप्स के आधार पे या फिर
आपने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपको पता चला कि 2 दिन के बाद वो स्टॉक 10% या फिर 20% नीचे चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे केसेस में जो है स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है। तो कभी भी आप स्टॉक्स खरीदें तो या तो आप किसी जानकार बंदे से टिप्स लें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कोई किस्म से फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट संबंधित जानकारी लें। ठीक है दोस्तों, और कोई भी ऐसा बंदा या फिर कोई भी ऐसा अननोन कॉल या फिर किसी अननोन बंदे के रिकमेंडेशन पे स्टॉक्स ना खरीदे, या फिर कोई भी ऐसा बंदा जिसे स्टॉक मार्केट की जानकारी ना हो, आप स्टॉक्स ना खरीदें। जो 5वां कारण है दोस्तों, वो है किसी स्टॉक्स के प्रति स्टॉक न्यूज। अगर मानिए कोई कंपनी है, उसका सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, कंपनी ने बुरे समय में भी जो है एक अच्छा रिटर्न आपको दिया है, लेकिन होता क्या है कि एक छोटा सा बुरा न्यूज़ आ गया उस कंपनी के प्रति, या फिर उनके डायरेक्टर के प्रति, या फिर कोई भी ऐसा न्यूज़ जो उस कंपनी को मतलब एक नेगेटिव असर पहुंचा रहा है, तो आप क्या करते हैं कि उस कंपनी के शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं दोस्तों। ये छोटे अवधि में तो वो शेयर हो सकता है कि 5-10% टूट जाए, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है दोस्तों तो लंबे समय में वो आपको बढ़िया रिटर्न देती है। और जो ये न्यूज़ आते हैं वो छोटे अवधि के लिए ही जो है उस कंपनी के स्टॉक्स पे एक बुरा असर पैदा कर पाते हैं दोस्तों। लंबे अवधि में लोग वैसे न्यूज़ को भूल जाते हैं, और वो कंपनी अगर अच्छा कर रही है, अच्छा मुनाफा दे रही है भविष्य में जो है, तो वो न्यूज़ जो है या फिर उसके संबंधित कोई भी चीज़ें हैं उसको वो फेस करके उसका सॉल्यूशन निकाल देती है दोस्तों, और आगे जाके एक अच्छा रिटर्न देती है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पेशेंस रखें और इन्वेस्टमेंट जो है सोच समझ के करें। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।